Hello everyone, welcome back to my channel. I hope all of you doing well. तो आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि मैंने फ्रेश एम्ब्रो ट्रांसफ़र किया था या फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र किया था जिससे मेरा आईवीएफ सक्सेसफुल रहा वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो वीडियो में बने रहिए और मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैंने फ्रोज़न एम्ब्रो चूज़ किया या फ्रेश एम्ब्रो। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बताते हैं कि इतने समय आपको इंजेक्शन लगेंगे, उसके बाद एग रिट्रीवल होगा। एग रिट्रीवल के बाद हम 3 से 5 दिन तक हम एम्ब्रो बनाकर उसे देखेंगे कि कितने सेल में डिवाइड होता है। 3 दिन में सेल में डिवाइड होते रहता है। 5वें दिन तक भी डॉक्टर्स 5वें दिन तक भी एम्ब्रोलॉजिस्ट उसे 5वें दिन तक भी ले जाते हैं जो ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है और 5 दिन के बाद 6वें दिन एम्ब्रो ट्रांसफ़र करने पर उसे फ्रेश एम्ब्रो ट्रांसफ़र कहा जाता है। उसी तरह डे 3 के एम्ब्रो जब बनते हैं तो डे 3 के एम्ब्रो डे 4 में ट्रांसफ़र किया जाता है, उसे भी फ्रेश एम्ब्रो ट्रांसफ़र कहा जाता है। मतलब जिस साइकिल में हमें एग बनाने के लिए स्टिमुलेशन करने के इंजेक्शन दिए गए, एग बनाया गया, एग रिट्रीव किया गया, उसी एग रिट्रीव होने के 3 अगर हम अपने अंडे फ्रीज करवा के रख दें और हमें उसके नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ या 2 मंथ बाद 3 मंथ बाद हमें एम्ब्रो ट्रांसफ़र करवाना है तो वो एफईटी कहलाएगा, फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र, जिसमें जिसमें एम्ब्रो बनाकर उसे लेबोरेटरी में फ्रीज कर दिया जाता है और जब जिस मंथ हमें ट्रांसफ़र करवाना हो तो डॉक्टर एक शेड्यूल बनाते हैं कि इस मंथ आप जब हम डॉक्टर से डिस्कस करते हैं कि हमें ये मंथ में नहीं, अगले मंथ में, अगले मंथ में नहीं, उसके बाद भी एम्ब्रो ट्रांसफ़र करवाना है तो वो एग्री करते हैं। उसी तरह मैंने भी किया था। हमें डॉक्टर ने बताया था कि आप फ्रेश एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बजाय फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र करवाएंगे तो वो ज़्यादा उसकी सक्सेस रेट ज़्यादा है। फ्रेश से ज़्यादा फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र के सक्सेस रेट ज़्यादा है। तो जब हम आईवीएफ कराते हैं तो हम सक्सेस करने के लिए ही कराते हैं। डेफिनेटली कोई भी कपल चाहेगा कि उसका पहली बार में ही सक्सेस हो जाए। तो जो पहली बार में सक्सेस होने के लिए जो जितने भी चांसेस है, अगर आप एक अच्छे क्लिनिक में जाएंगे तो वो डॉक्टर आपको एकदम सही सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो जो क्लिनिक हमने चूज़ किया था, जिस क्लिनिक से मेरा ट्रीटमेंट हुआ, वो डॉक्टर भी एकदम ट्रांसपेरेंट थे। उन्होंने स्टेप वाइज हमको बता दिया था कि फ्रेश एम्ब्रो ट्रांसफ़र से बेटर फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र के रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे हैं। तो हमने पहले से ही फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र करने का सोच रखा था। तो मैंने फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र ही करवाया था और मेरा पहली बार में सक्सेस हो गया था और मेरे अनुमान से फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र ही करवाना चाहिए। उसके उसके कई रीज़न हैं। फ्रेश एम्ब्रो ट्रांसफ़र कराते हैं तो उसी मंथ में स्टिमुलेशन के इंजेक्शन लगते हैं, हमारा एग रिट्रीवल होता है। इस है कई केस में हिस्टेरोस्कोपी भी करना होता है तो हिस्टेरोस्कोपी भी होता है और उसके बाद हमने फ्रेश एम्ब्रो ट्रांसफ़र करा लिया तो सक्सेस होने को तो होता है, बहुत लोगों का होता है, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि जब हमारी बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो जाती है, इतने केमिकल बॉडी के अंदर ऑलरेडी जाते हैं तो बॉडी को थोड़ा समय चाहिए, इसलिए हमें फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र अगर फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र किया जाए तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता होगा। ऑलरेडी स्टिमुलेशन के इंजेक्शन इतने सारे लगे हैं, ऊपर से एग रिट्रीवल हुआ है, इतनी सारी मेडिसिन हम खाते हैं, उसका कुछ ना कुछ असर पड़ता है। इस कारण से कभी-कभी हमारा फ्रेश एम्ब्रो ट्रांसफ़र सक्सेसफुल नहीं रहता है। इसलिए डॉक्टर्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र के रिज़ल्ट अच्छे हैं, लेकिन डिपेंड करता है पेशेंट पे। आप क्या चाहते हैं? आप फ्रेश एम्ब्रो ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं या फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं? तो ये टोटली पेशेंट पे डिपेंड होता है। डॉक्टर्स हमें फ़ोर्स नहीं करते हैं कि आप फ्रेश ही
आप फ्रेश एम्ब्रो ही ट्रांसफ़र करवाएँ या तो आप फ्रोज़न एम्ब्रो ही ट्रांसफ़र करवाएँ। तो डॉक्टर हमें ये हम पर छोड़ देते हैं कि हमें क्या करना है। हमें डॉक्टर ने बताया था कि फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र के सक्सेस रेट ज़्यादा है और फ्रेश से ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि फ्रेश के सक्सेस नहीं होता है, वो भी सक्सेसफुल होता है, बट फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र के सक्सेस रेट ज़्यादा है। तो नेचुरल सी बात है, अगर हम ज़्यादा की ओर जाएँगे तो हमने फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र ही चूज़ किया था। और जिस तरह मुझे डुअल स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल था, क्योंकि मेरा एएमएच बहुत लो था। अब एएमएच लो था तो एग बहुत कम बचे थे, और जब एग कम बचते हैं तो उनकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती, ऐसा माना जाता है। और मेरे केस में तो प्रूव भी हुआ है कि जब भी डॉक्टर मेरा अल्ट्रासाउंड करते थे तो वो बोलते थे कि एग क्वालिटी इज़ वेरी पुअर। और जब मेरे एग रिट्रीवल हुआ, उसमें फर्स्ट टाइम में 8 एग रिट्रीव हुए, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 ही अच्छे थे। और जब वो एम्ब्रो बनाया गया, इक्सी के थ्रू एम्ब्रो बनाया गया, तो सिर्फ 2 ही एम्ब्रो बने, वो भी डे 5 के नहीं बने, डे 3 के बने, लेकिन उनका ग्रेड अच्छा था। ऐसा डॉक्टर ने हमें बताया था कि ग्रेड अच्छा है एम्ब्रो का, भले ही डे 3 के बने हों, इसलिए शायद डे 3 के एम्ब्रो होने के बावजूद भी मेरा आईवीएफ सक्सेसफुल रहा। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँ तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि आप फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र ही करवाएँ, क्योंकि फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र में बॉडी को थोड़ा ठीक होने के लिए समय मिल जाता है। वो आप पे डिपेंड करता है, आप 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ जितना गैप ले सकें, उस हिसाब से आप अपना प्लान डॉक्टर को बता दें, डॉक्टर से शेयर कर लें। और जब भी एम्ब्रो ट्रांसफ़र करवाना हो, तो आप लगे कि हाँ, मुझे अब इस मंथ में एम्ब्रो ट्रांसफ़र करवाना है, तो आप डॉक्टर से डिस्कस करके आप प्लान कर सकते हैं और आप अपना एम्ब्रो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र के सक्सेस के चांसेस डेफ़िनेटली ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमारी बॉडी को समय मिल जाता है रिकवर होने को। और जब हम एम्ब्रो ट्रांसफ़र होता है तो बॉडी के लिए जो यूट्रस का एनवायरनमेंट होता होगा वो बेटर रहता होगा। करने से फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है, ऐसा मुझे भी लगता है। तो अगर आप आईवीएफ करा रहे हैं और आपने किसी क्लिनिक को चूज़ किया है और वहाँ डॉक्टर ने आपको ये नहीं बताया कि फ्रेश एम्ब्रो ट्रांसफ़र करवाएँ या फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र करवाएँ, तो अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं तो कहना चाहूँगी कि आप फ्रोज़न एम्ब्रो ही ट्रांसफ़र करवाएँ। फ्रोज़न एम्ब्रो सक्सेस की ज़्यादा चांसेस इसीलिए क्योंकि हमारी बॉडी को रिकवर करने का समय मिल जाता है, जिस कारण से फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र सक्सेसफुल रहता है। तो जो भी आईवीएफ करा रहे हों और उन्हें फ्रेश अगर उनके क्लिनिक में फ्रेश एम्ब्रो ट्रांसफ़र करने के लिए भी कहा गया हो, उनके पार्टनर को जल्दबाजी हो, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दबाजी ना करें। फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र करवाना ही बेटर होता है, क्योंकि फीमेल की बॉडी में ऑलरेडी इतने सारे इंजेक्शन लगते हैं और इतनी मेडिसिन चलती है, जिसके कारण से डेफ़िनेटली बॉडी इफ़ेक्ट होती है। इस कारण से अगर आप फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र कराएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बॉडी को रिकवर करने के लिए थोड़ा समय मिल जाता है, जिससे बॉडी 1-2 महीने में ठीक हो जाती है। और उसके बाद आप एम्ब्रो ट्रांसफ़र करवाएँ तो सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा ही नहीं मैं कहूँगी, मैं तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कहूँगी कि आपका फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र सक्सेसफुल ही होगा। तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप आईवीएफ करा रहे हों और आपने क्लिनिक चूज़ कर लिया हो, आपका एग रिट्रीव हो गया हो, तो फ्रेश एम्ब्रो ट्रांसफ़र ना कराएँ, फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र कराएँ, क्योंकि फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र के सक्सेस रेट ज़्यादा हैं। और मेरी इतनी एज थी, मेरा एएमएच बहुत लो था और मेरी एग की क्वालिटी भी बहुत पुअर थी, लेकिन
मैंने फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र करवाया और मेरा पहली बार में ही सक्सेसफुल रहा और मेरी एज भी कम नहीं थी। मेरा आईवीएफ 37 की एज में सक्सेसफुल रहा, वो भी पहली बार में। और डे 3 के एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद भी मेरा आईवीएफ सक्सेसफुल रहा। तो अगर आप आईवीएफ करा रहे हैं तो डे 3 के, अगर आपकी एज ज़्यादा है, क्योंकि आईवीएफ करने के लिए हम एज तो मैटर करती है, और जिनका एज थोड़ा 30 प्लस हो जाता है, 35 प्लस हो जाता है, तभी उसके बाद ही हम आईवीएफ के बारे में सोचते हैं। तो अगर कोई भी व्यूअर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर उनकी एज 35 से भी ज़्यादा है तो घबराएं नहीं, आईवीएफ सक्सेस होता है और पहले अटेम्प्ट में ही हो जाता है। क्योंकि मेरी भी एज 37 थी और मेरा फर्स्ट टाइम में ही आईवीएफ सक्सेस रहा और मैंने फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र करवाया था, फ्रेश एम्ब्रो ट्रांसफ़र नहीं करवाया था। मेरे डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि आप फ्रेश एम्ब्रो ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं और फ्रोज़न भी, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन फ्रेश से ज़्यादा फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र के सक्सेस रेट ज़्यादा है, इसीलिए हमने फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र को ही चूज़ किया था और फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र हुआ मेरा और सक्सेसफुल रहा। मेरा बीटा एचसीजी का रिपोर्ट पॉजिटिव आया, 48 आवर्स के बाद भी पॉजिटिव आया, थोड़ा वैल्यू कम था लेकिन पॉजिटिव था और मेरा आईवीएफ सक्सेस रहा। और अगर आपकी एज ज़्यादा है तो घबराएं नहीं, और आपका एम्ब्रो भी डे 3 का बनता है, उसमें भी चिंता करने की बात नहीं है कि सक्सेस नहीं होगा। हाँ, डे 3 का एम्ब्रो डे 5 के एम्ब्रो से अच्छा नहीं माना जाता है। डे 5 का जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है वो बेस्ट एम्ब्रो माना जाता है, सबसे अच्छा एम्ब्रो माना जाता है। लेकिन अगर आपका डे 3 का एम्ब्रो भी बनता है वो भी सक्सेस होता है और डे 3 का एम्ब्रो भी सक्सेसफुल होता है, जैसे मेरा हुआ है। तो अगर कोई मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो डीमोटिवेट ना हो। अगर आप आईवीएफ के बारे में सोच रहे हैं तो सोचिए ही ना, ज़्यादा देर मत कीजिए, क्योंकि जितना हम देर करते जाएंगे उतना ही हमारा ही लॉस है। और अगर मेरा कोई ये वीडियो देख रहा है और आईवीएफ कराने का सोच रहा है, जिनकी एज 35 से भी ज़्यादा है, तो आप देर ना करें, आप करवा लें। आपका एएमएच लो है, फिर भी आईवीएफ में सफलता मिलती है, तो बिल्कुल देर ना करें और फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र ही करवाएं, क्योंकि उसके सक्सेस रेट ज़्यादा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।